प्रिय मित्रों, आज हम लोग जनहित याचिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, जनहित याचिका जिसे शॉर्ट में जहिया भी कहते हैं। जनहित याचिका यानी जहिया भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, जहिया के अब तक के मामलों ने बहुत व्यापक क्षेत्रों में जैसे कारागार और बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम बंद हुआ, मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है। न्यायिक सक्रियता और जहिया का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम वर्ग ने सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है। इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय समतुल्य नहीं है और इसे एक विशिष्ट भारतीय संप्रल्य के रूप में देखा जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग जनहित याचिका का परिचय देख लेते हैं। इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका P.N. भगवती ने प्रारंभ की थी। ये याचिकाएं जनहित को सुरक्षित तथा बढ़ाना चाहती हैं। ये लोकहित भावना पे कार्य करती हैं। ये ऐसी न्यायिक उपकरण है जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य तीव्र तथा सस्ता न्याय एक आदमी को दिलवाना तथा कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने हेतु किया जाता है। ये समूह हित में काम करती हैं, ना कि व्यक्ति हित में। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। इनको स्वीकारना या ना स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो जनहित याचिका क्या है? शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जनहित याचिका यह एक फ्री जनहित वकालत है। इसके बाद हम लोग इसके लाभ को देख लेते हैं कि जनहित याचिका से क्या लाभ है। इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को बृहद बनाती है। इसमें व्यक्ति को कई नए अधिकार मिल जाते हैं। यह कार्यपालिका विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है। साथ ही यह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है। इसके बाद इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं। ये सामान्य न्यायिक संचालन में बाधा डालती है। इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पे है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ बंधन इनके प्रयोग पर लगाए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जनहित याचिका दायर कौन कर सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसे दायर कौन कर सकता है, तो जनहित याचिकाओं की स्वीकृति हेतु उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियम बनाए हैं। जैसे पहला नियम है, लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति संगठन इन्हें ला सकता है। दूसरा, कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी रिट याचिका मानकर ये जारी की जा सकती है। थर्ड, कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ़ कर दे। और फोर्थ, ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अब थोड़ा सा हम उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश को देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का क्या दिशा निर्देश है, इसको देखते हैं।
देखिए, उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को प्रगतिशील लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व माना है। साथ ही और अनावश्यक याचिकाकर्ताओं को कड़ी चेतावनी और जुर्माना भी लगाया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PIL, जिसका पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, जनक देश USA है। भारत में शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। भारत में जनक PN भगवती हैं। थोड़ा सा और अगर बात करें कुछ प्रमुख मुकदमों की, तो जहिया का प्रथम मुख्य मुकदमा 1979 में हुसैन आरा खातून और बिहार राज्य यानी AIR 1979 SC 1360 केस में कारागार और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबद्ध था। यह एक अधिवक्ता द्वारा दी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक खबर, जिसमें बिहार के जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों का हाल वर्णित था, के आधार पर दायर किया गया था। मुकदमे के नतीजतन 40,000 से भी ज़्यादा कैदियों को रिहा किया गया था। त्वरित न्याय को एक मौलिक अधिकार माना गया जो उन कैदियों को नहीं दिया जा रहा था। इस सिद्धांत को बाद के केसों में भी स्वीकार किया गया। अगला एक केस देखते हैं, MC मेहता और भारतीय संघ और अन्य 1985 टू 2001। इस लंबे चले केस में अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान के तहत और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों से करीब 1 लाख औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाए। इस फैसले ने वर्ष 1999 के अंत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक अशांति और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दिया था और इसकी आलोचना भी हुई थी कि न्यायालय द्वारा आम मजदूरों के हितों की अनदेखी पर्यावरण के लिए की जा रही है। इस जहिया ने करीब 20 लाख लोगों को प्रभावित किया था जो उन इकाइयों में सेवारत थे। एक और संबद्ध फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2001 में आदेश दिया कि दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसों को चरणबद्ध तरीके से सिर्फ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन से चलाया जाए, क्योंकि यह माना गया कि CNG डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषणकारी है। हालांकि बाद में यह भी पाया गया कि बहुत कम गंधक वाला डीजल यानी ULSD भी एक अच्छा या बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, PIL के बारे में फुल नेम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन USA, बिगिनिंग इन इंडिया इन 1979, फादर इन इंडिया PN भगवती। थोड़ा सा और देखते हैं अस्वीकृत याचिकाएं कौन कौन सी रही हैं PIL के संबंध में। अन्ना द्रमुक के सांसद PG नारायणन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर जहिया, जिसमें न्यायालय से संघ सरकार को जनहित में सन TV प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्ट टू होम सेवा के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया था, को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद दुरुपयोग और प्रणाली की समस्या देख लेते हैं। जनहित के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रही है और कई मामलों की आलोचना भी हुई है। स्वयं उच्चतम न्यायालय का एक केस में ये अवलोकन है, अगर इसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया और इसके दुरुपयोग को न रोका गया तो यह अनैतिक हाथों द्वारा प्रचार प्रतिशोध, निजी या राजनीतिक स्वार्थ का हथियार बन सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने 8 अक्टूबर 2008 को सिंगापुर लॉ अकादमी में दिए गए अपने भाषण में जहिया की अनिवार्यता दोहराते हुए यह भी माना कि जहिया द्वारा न्यायालय मनमाने तरीके से विधायिका के नीतिगत फैसलों में दखल दे सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जिनका क्रियान्वयन कार्यपालिका के लिए कठिन हो और जिससे सरकार के अंगों के बीच के शक्ति संतुलन की अवहेलना हो। उन्होंने यह भी माना कि जहिया ने बेमतलब केसों को भी जन्म दिया है जिनका लोक न्याय से कोई सरोकार नहीं है। न्यायालय में मुकदमों की संख्या बढ़ाकर इसने न्यायालय के मुख्य काम को प्रभावित किया है और माना कि जजों के अपने अधिकारों से आगे बढ़ने की स्थिति में कोई जांच प्रक्रिया भी नहीं है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
अब देखिए, जनहित याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करने की युक्ति। हमारी युक्ति है, हे परमेश्वरी नारायणी भगवती, भारत में अमेरिकन पिल की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या। परमेश्वरी नारायणी भगवती से हमारा तात्पर्य PN भगवती से है, अमेरिकन से USA यानी जनक देश है USA, PIL से P.I.L यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है PIL। कब से हमारा तात्पर्य है K फॉर 7, B फॉर 9। भारत में शुरुआत हुई थी वर्ष 1979 में। देख सकते हैं K 2 7 से मिलकर बना होता है। देख सकते हैं ऊपर वाला सेक्शन 7 की तरह दिखता है और नीचे वाला K का सेक्शन भी 7 की तरह दिखता है, तो K फॉर 7। और B देखिए उल्टा 9 होता है, यानी B 9 के आकार को ले सकता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मालपाती भराड़ी देवी भोगरा घर की भगवती सुधर मुलायम बिहार बजाय संस्कार नौली आज की कालिका कुंती कालिका नंदा हिमाली घर की कर देवी तेरा गोता भैरव कोठी का कलवा बीच में नरसिंह या मैं गोरे नेत्र में निर्मल देवी जाग मेरी लागी कारी सेवा तुझे कार्य कर ये देवी भगवती मैया उठ गाड़ी की देवी मैया देवी भगवती मैया उठ गाड़ी की